हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे इंडिया में ना क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी क्रेज बढ़ते जा रहा है। पर इंडिया में तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है और इसमें लॉस भी बड़ा होता है। और इधर इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा कहता है कि 10 में से 9 लोग एफएनओ में 50,000 से ज्यादा का लॉस करते हैं। अब जिन्हें ट्रेडिंग करना है वो जाए तो जाए कहाँ? इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे या फिर क्रिप्टो में? और हमें इंडियन मार्केट के होते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? ऐसा क्या रीजन है जिससे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करना लोग पसंद करते हैं? कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करना हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और कौन से मार्केट में हमें ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा? और क्रिप्टो इंडिया में एक्चुअल में लीगल है भी या नहीं? और दोनों मार्केट एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंस हैं? दोनों मार्केट में हम अपने कैपिटल को कैसे मैनेज कर सकते हैं और साथ में रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं? दोनों मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी या फिर किस टाइप की स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए? और साथ में इन दोनों मार्केट में हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम लोग दोनों मार्केट को कंपेयर करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं कि किस टाइप के लोगों को कौन से मार्केट में जाना चाहिए। तो कुर्सी की पेटी बांधकर और दिमाग का ढक्कन खोलकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। बाद में आप लोग वीडियो के फ्लो में भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक और कमेंट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ आप भी मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, शेयर मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां पे हमारी इंडिया की सभी कंपनियां, सभी बड़ी कंपनियां लिस्ट होती हैं और वहां से कोई भी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक भी जो है कंपनी के स्टॉक को खरीद सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। साथ में वायदा कारोबार यानी एफएनओ में भी जो है वो इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में ट्रेडिंग कर सकता है। कहेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्या है? क्रिप्टो मार्केट वो जगह है जहां पे हम लोग जो डिजिटल करेंसीज होती हैं उसका ट्रेडिंग करते हैं। वो जो करेंसी होती है वो मतलब रियल नहीं होती है, मतलब उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। जैसे आईएनआर रुपी हो गया, यूएसडी हो गया, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं और उनकी ट्रेडिंग जहां करते हैं वो फॉरेक्स मार्केट होता है। लेकिन यहाँ क्रिप्टो मार्केट में हम लोग डिजिटल करेंसी का जो है खरीदना या बेचना या ट्रेडिंग करते हैं, उसको क्रिप्टो मार्केट कहा जाता है। हालांकि आजकल बिटकॉइन भी जो है नॉर्मल खरीदारी में यूज होने लगा है। कई बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला हो गई, वो जो है आप बिटकॉइन देके वहां से आप जो है कार ले सकते हैं। पर ये अभी भी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है। अभी भी ये जो है केवल डिजिटल करेंसी है जिसकी ट्रेडिंग जहाँ पे होती है वही क्रिप्टो मार्केट होता है। अब आप कहेंगे ये रियल करेंसी और डिजिटल करेंसी क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ये डिजिटल करेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये सब आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इसका पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में हम लोग केवल शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को कंपेयर करने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए ये पूरा जो सेपरेट वीडियो होगा जो आपको चाहिए वो मैं अलग से बना दूंगी। यहाँ तक आप ये तो समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या है और क्रिप्टो मार्केट क्या है। और अब हम लोग जानेंगे कि इन दोनों मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना लीगल है या नहीं है। देखिए, जहां तक शेयर मार्केट की बात है, हमारे शेयर मार्केट का एक चेन है। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? ब्रोकर से करते हैं। ब्रोकर कहाँ से रेगुलेट होते हैं? एनएससी और बीएससी से, जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी करता है। तो ऐसे चेन बाई चेन हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। पूरा ये लीगल है और पूरे सेफ्टी के साथ जो है, कई बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें दखल देती है अगर कुछ बुरा होता है तो। लेकिन इसको जो मेन रेगुलेट करता है, वो सबसे ऊपर जो एंटिटी है वो प्राइवेट एंटिटी है, वो है सेबी। लेकिन वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो इंडिया में अभी तक क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से लीगल नहीं है। क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, दो सबसे बड़े एक्चुअल में एक्सचेंज है, बाइनेंस और कूचेन, वो दोनों ही इंडिया में बैन किए गए हैं क्योंकि ये दोनों जो है इंडिया में सही से वर्क नहीं कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे थे। इसीलिए बाइनेंस और कूचेन दोनों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब आप कहेंगे तो क्या क्रिप्टो मार्केट इंडिया में इलीगल है? तो मैं कहूंगी नहीं, पूरी तरीके से इलीगल तो नहीं है क्योंकि 2021 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास कराया था जिसमें उन्होंने एक नई एंटिटी बनाई थी जो कि है FIU, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इनके अंडर में अगर कोई भी एक्सचेंज या ब्रोकर इनसे अप्रूवल लेता है तो उसके थ्रू आप इंडिया में जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो आपके लिए इलीगल नहीं होगा, उसमें आप करेंगे तो लीगल होगा, बशर्ते वो एक्सचेंज
या फिर वो ब्रोकर FIU से रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड होना चाहिए। अभी फिलहाल में हमारे इंडिया में केवल 2 ही ऐसे एक्सचेंज या ब्रोकर आप कह सकते हैं, 2 ही ऐसे ब्रोकर हैं जो कि हमारे FIU से रजिस्टर्ड हैं, एक है एक्सएनएस और एक है डेल्टा इंडिया। डेल्टा इंडिया एक्सचेंज से जो है आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सएनएस से भी कर सकते हैं। दोनों के बीच का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको किसी और वीडियो में कवर कर दूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि KuCoin और बाइनेंस दो जो बड़े सबसे बड़े क्रिप्टो के एक्सचेंज है वो इंडिया में बैन है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों को बैन करके रखा हुआ है। तो अभी तो कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंडिया में जो है अप्रूव्ड हो। बस आप मैंने जो बताया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और उसके बाद एक है एक्सएनएस, जो आप एक तरीके का ब्रोकर बोल सकते हैं। ये ब्रोकर है जो कि FIU से रजिस्टर्ड है, इनके थ्रू आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर हाँ, अभी हाल ही में एक न्यूज में बताया गया था कि KuCoin और बाइनेंस को जो है फिर से इंडिया में बैन हटाने के लिए बात चल रही है, और हो सकता है कि मार्च 2025 तक आपको इस पे कोई डिसीजन देखने को मिले। हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, बस इसकी बात चल रही है। अब ये बैन हटेगा कि नहीं हटेगा ये तो देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर अगर आप एक लाइन में बात करें तो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है और सेबी के थ्रू रेगुलेटेड है, जिसमें कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जो है पक्ष रखती है। मतलब आपका कोई पैसा लेके तो नहीं भागने वाला है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है। वहीं पे अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में बात करें तो आप कह सकते हैं कि लीगल तो है, कुछ ब्रोकर्स, 2 ब्रोकर है जिनके थ्रू अगर आप करेंगे तो लीगल तो है। इसके अलावा भी कुछ और ब्रोकर्स हैं जो लीगल हैं, बट एक्चुअल में उनमें बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, स्पेशली हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना है तो केवल 2 ही ब्रोकर हैं, एक्सएनएस और डेल्टा इंडिया एक्सचेंज, जिसमें आप जो है लीगली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में अभी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका मनी सेफ तो नहीं है। अब जो सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से उसमें इन्वेस्टमेंट करना, मैं मतलब उसके लिए अभी मतलब रेडी नहीं हूँ। पर हाँ, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग करती हूँ। अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है FIU अप्रूव्ड ब्रोकर से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ओपन कर सकते हैं क्रिप्टो अकाउंट और वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ तो मैं भी आपको सजेशन नहीं दे सकती हूँ। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन जहां पे बात आती है एक रेगुलेटेड सेक्टर की, तो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रेगुलेटेड नहीं है। बाकी जैसे ही फ्यूचर में रेगुलेटेड होगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसको रेगुलेटेड कर देगी, तो फिर जरूर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, केवल मैं ट्रेडिंग करती हूँ। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में ट्रेडिंग करने में आपको कितना टैक्स और चार्जेस देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो शेयर मार्केट में टोटल आपको 3 तरीके के चार्जेस देने होते हैं। पहला आपको देना होता है ब्रोकरेज। जिस भी आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक अपना फी होता है, उसमें उसको आप ब्रोकरेज बोलते हैं। उस ब्रोकरेज को आपको पे करना होता है एक ऑर्डर पे, मतलब एक बार बाय करेंगे तो ब्रोकरेज देना होगा, फिर सेल करेंगे तो ब्रोकरेज देना होगा। ये जो ब्रोकरेज है, कई लोग हमारे इंडिया में फ्री ब्रोकरेज भी प्रोवाइड कर रहे थे, बट एक्चुअल में जल्दी फ्री ब्रोकरेज बंद होने वाला है। क्यों है और कैसे है ये आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो फ्री ब्रोकरेज तो बंद होने वाला है, लेकिन 20 रुपए पर ऑर्डर तक जो है आपका ब्रोकरेज लगता है, पर बाय एंड पर सेल। वहीं पे अगर दूसरे टाइप की टैक्स की हम लोग बात करें तो उसमें जो भी टैक्सेस लगते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सेबी के थ्रू, वो सब जो है जैसे जीएसटी हो गया, ये सब इंक्लूड करके आप दूसरे टाइप का टैक्सेस बोल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, हर जगह लगता है और काफी माइनर सा टैक्स है। हालांकि वो आपकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि आप कितने का ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं। अब जैसे फ्यूचर का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें 0.00173% लगता है। वहीं स्टैम्प ड्यूटी की बात करेंगे तो 0.002% लगता है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे सेबी के टैक्स की तो 0.0001% लगता है और जीएसटी 18% लगता है। 18% आपके टोटल ट्रांजेक्शन पे नहीं लगता है, बल्कि ये टैक्सेस पे लगता है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप 1000 की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 500 चार्ज कट जाएगा, नहीं। मैं ऑप्शन का बता रही हूँ कि अगर आप निफ्टी में एक लॉट जो है, एक लॉट का अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 रुपए के आसपास टैक्स लगता है, ब्रोकरेज छोड़ के। मैं सेकंड टाइप वाले टैक्स की बात कर रही हूँ, 5 रुपए के आसपास टोटल लग जाता है। वहीं पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो निफ्टी के एक
एक लॉट में फिलहाल अभी 25 का लॉट है, अभी 75 का हो जाएगा, तो 25 के लॉट में लगभग 100 के आसपास, 100 रुपए के आसपास फ्यूचर ट्रेडिंग में लगता है। 75 हो जाएगा तो आप मान लीजिए 300 साढ़े 300 के आसपास लगेगा, क्योंकि ये टैक्स जो है ना ट्रांजेक्शन पे होता है। अभी मानिए निफ्टी अभी 23-24 हजार के आसपास है, मानिए वो 25 हजार के ऊपर जाएगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, अगर मार्केट गिर गई तो टैक्स कम लगेगा। तो ऐसे करके टैक्सेस लगते हैं। वहीं पे अगर हम लोग थर्ड टाइप की बात करें तो एसटीटी सीटीटी लगता है, वो दो में से एक, कहीं एसटीटी कहीं सीटीटी। तो ये जो चार्जेस है ये देने पड़ते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका ये चार्जेस देना होता है। ये भी ऑप्शन में काफी कम लगता है, इसको भी आप मान के चलिए कि 5 रुपए के आसपास लगता है। फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो जो मैंने 300 रुपए बताया है उसमें एसटीटी सीटीटी इंक्लूडेड था। तो ऐसे करके 3 टाइप के टैक्स आपको लग जाते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब अगर वहीं पे अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे जो है आपको फ्लैट 30% का चार्जेस देना होता है इंडिया में, जो कि काफी महंगा है। मतलब 1,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 300 रुपए तो आपको चार्जेस देने होंगे। पर इसको बचाने का एक इजी सा तरीका है। देखिए, डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आपको ट्रेडिंग करना होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं। जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है हमारे इंडिया में, और ऊपर से अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब खरीद के अपने पास रख रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में कोई बिटकॉइन या जो भी होता है वो खरीद रहे हैं आप, तो फिर आपको फ्लैट 30% देना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप क्रिप्टो में एफएनओ कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, तब आपको ये 30% नहीं देना होता है, जो कि आप डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में इजिली कर सकते हैं। मैं डेल्टा इंडिया एक्सचेंज को यूज करती हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप वहां से लिंक से ओपन कीजिए, वहां पे आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। आई थिंक आपको 10% का जो है चार्जेस में ऑफ मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सएनएस भी रेगुलेटेड है, बट थोड़ा महंगा है, इसीलिए मैंने डेल्टा इंडिया का नाम लिया। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं यूज करती हूँ इसलिए मैंने बताया है। तो हाँ, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर एफएनओ में ट्रेडिंग कीजिए, उसमें तो जो है आपके ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगते हैं। जो डेल्टा इंडिया है वो 8 रुपए के आसपास, मतलब एक ट्रांजेक्शन में ना, एक लॉट में 8 रुपए के आसपास वो लेता है। बाकी आप जितना लॉट लेंगे, जैसे 10 लॉट लेंगे तो 80 रुपए के आसपास आपका ब्रोकरेज लगने वाला है। तो ये पूरा टोटल टैक्स और ब्रोकरेज सब मिला के है, यही खर्चा आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में देना होगा, अगर आप एफएनओ करेंगे तब। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरे लंबे समय के लिए, इन्वेस्टमेंट एज मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद के रखेंगे, तो फिर आपको फ्लैट 30% देना पड़ जाएगा। ये भी एक रीजन है कि मैं क्रिप्टो को जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिलहाल के लिए इंडिया में नहीं ले रही हूँ। अगर आप पूरा ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के लगभग चार्जेस वगैरह सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत महंगा है या कोई सस्ता है। आप जैसे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उस हिसाब से दोनों लगभग आपको सेम ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज का डिफरेंस है, उसके बाद आपका प्राइस का भी डिफरेंस है। अब हमारा निफ्टी चलता है 24,000, और हमारा क्रिप्टो में बिटकॉइन ले लीजिए आप, बिटकॉइन चलता है 94-96 हजार पे, और वहीं पे इथेरियम अगर ले लेंगे तो 3500 के आसपास वो चल रहा होगा। तो ऐसे करके प्राइस वाइज डिफरेंस है, तो आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो सब सेम ही लगेगा, ऐसा कोई बहुत महंगा या बहुत सस्ता आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, मैं और आगे बढ़ूं और कंपेयर करूं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके मन में जरूर ये बात आया होगा कि लोग एक्चुअल में इंडियन मार्केट को छोड़ के क्रिप्टो ट्रेडिंग करते क्यों हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक लाइन में आंसर है कि लेवरेज की वजह से। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो उसमें अगर आप 200 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं और एक लॉट है, मतलब क्या हुआ, आपको लगभग जो है 5,000 रुपए का कैपिटल देना होगा। अब आप उसको ट्रेडिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास 5,000 रुपए होगा। वहीं पे क्रिप्टो ट्रेडिंग की अगर आप बात कर रहेंगे, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है, जो कि 0 से लेके 2x तक भी मिलता है। मतलब अगर आपको 5,000 रुपए का अमाउंट लग रहा है और आप 100x का लेवरेज ले लेते हैं, तो केवल 5 रुपए में, केवल और केवल 5 रुपए में आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसको मैं आपको अभी सिस्टम पे भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आप पहले ये क्लियर हो जाए कि लेवरेज क्या होता है और लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा इंडिया एक्सचेंज के पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल लेवरेज कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आ जाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि लेवरेज एक्चुअल में काम कैसे करता है। अगर आप एक लॉट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी प्राइस डाल दे रही हूँ 90,000, और एग्जिट किया आपने 91,000, ठीक। यहाँ पे आपका जो मार्जिन आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जो लेवरेज है वो 25x पे सेट है। अगर यहीं पे मैं इसको 1x पे कर दूं, जो कि आपका रियल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको चाहिए
0.90 यूएसडी, मतलब $90 आपको चाहिए अगर आप जो है कोई लेवरेज नहीं ले रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इसको 25x पे कर दूं तो केवल अब मार्जिन घट के रह गया है आपका कितना, 3.6 यूएसडी। तो देखा, आपके मार्जिन बेनिफिट मिलता है, आपके पास चाहे उतने पैसे हो या ना हो, लेकिन आप जो लेवरेज मिलता है उसका बेनिफिट लेके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसको 2x पे कर दे तो केवल आपको 0.45 यूएसडी चाहिए, मतलब 45 पैसे का यूएसडी। 0.45 यूएसडी पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 100x पे शिफ्ट कर दीजिए, 0.90 यूएसडी आ गया। मतलब क्या, केवल आपको $1 से भी कम लग रहा है, $1 से भी कम लग रहा है और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। $1 मान लीजिए तो 85 रुपए के आसपास का होता है। 85 रुपए में आप यहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो भाई लेवरेज तो मिल रहा है, तो क्या प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए आप यहाँ एक लॉट ले रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.001 बिटकॉइन जो है एक लॉट में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आपको जो है ना ये पूरे 100x के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, और अगर नीचे आएगा तो उसी हिसाब से आपका लॉस भी होगा, जहां पे आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी लेवरेज की बात आती है यहाँ पे लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लेवरेज ही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो में काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको कभी भी 25x के ऊपर का लेवरेज नहीं यूज करना चाहिए। कई लोग 50x तक सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 50x का यूज करना चाहिए। इसका बस एक छोटा सा रीजन है, लिक्विडेशन प्राइस। देखिए, जब भी आप क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस होता है। अब देखिए, ब्रोकर तो पागल नहीं है ना, आप ₹1 लगा रहे हैं, वो आपको 100x पे, मतलब आपको वो 1000 का माल खरीदने दे रहा है, तो क्या वो पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है। नहीं, ब्रोकर पागल नहीं है। वो क्या करता है कि जो आपको लेवरेज तो देता है, लेकिन वहीं पे वो अपना प्राइस फिक्स कर देता है। मान लीजिए कि 90,000 पे बिटकॉइन है, आपने 100x का लेवरेज लिया हुआ है, तो क्या करेगा आपका ब्रोकर? वो आपको जो है लिक्विडेशन प्राइस वो होता है जो 100x के हिसाब से एक तरीके का आपका स्टॉप लॉस हो गया। जैसे ही आप उस सर्टेन अमाउंट पे आएंगे, ब्रोकर आपका पोजीशन कट कर देगा और आपका जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा। तो जितने ज्यादा का आप लिवरेज लेंगे ना, उतना कम और छोटा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। और हम सबको पता है कि क्रिप्टो में मूवमेंट काफी बड़े बड़े आते हैं, इसीलिए हमें बड़ा स्टॉप लॉस लेना होता है। इसीलिए जब आप 25x तक जाते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा डिसेंट स्टॉप लॉस मिल जाता है। लेकिन वहीं आप अगर 100x के ऊपर चले गए तो फिर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, मान लीजिए 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा। क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर बिटकॉइन में, तो फिर 500 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होता है। फिर आपको लॉस हो जाएगा, आप स्टॉप लॉस सही नहीं लगाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए लेवरेज आपको कम से कम लेना चाहिए। 25x तक एक जेन्युइन लेवरेज है, वहां तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप 50x भी एक बार सोच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो आप मत जाइएगा। देखिए, वही है ना, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में हमें लेवरेज तो मिल नहीं रहा है, जितना है उतने की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे, कई केसेस में हमारा जो मार्जिन है, हम लोग हेज करते हैं, हेज में हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। मार्जिन बेनिफिट अलग हो गया और लेवरेज अलग हो गया। मार्जिन बेनिफिट मिलता तो है, लेकिन जैसे ही कभी कभी क्या होता है कि आपका माइनस में मार्जिन चला जाता है, ब्रोकर आपका पोजीशन कट कर देता है। वैसे ही लेवरेज में उसी तरीके का है कि जैसे ही आपको एक सर्टेन स्टॉप लॉस दिया जाता है, उस स्टॉप लॉस को उस अमाउंट पे जब भी मार्केट आएगी, आपका पोजीशन कट हो जाएगा। जितना ज्यादा लेवरेज लेंगे उतना छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, जो कि क्रिप्टो के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से ये काम करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि दोनों मार्केट के टाइमिंग्स क्या हैं। अगर हमारे इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जो है मार्केट ओपन रहती है। प्री मार्केट जो है 9 बजे से 9:08 तक रहती है। उसके बाद मार्केट ओपन होता है सुबह के 9:15 पे, जो कि 3:30 बजे तक, दोपहर 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। इन्हीं मार्केट आवर्स में आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं पे बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भाई साल के 365 दिन 24 घंटे ओपन रहता है। ये मार्केट कभी भी बंद नहीं होता है, इसमें कोई हॉलीडे नहीं है, दिवाली, होली, क्रिसमस कुछ भी बंद नहीं रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों मार्केट में काम करने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो सबसे पहले इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इंडियन शेयर मार्केट में कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई लेवरेज तो है नहीं। कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा का पूरा वेरी करता है कि आप किस इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसका लॉट साइज क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वेरी करता है। अब जैसे निफ्टी का एग्जांपल ले लीजिए, निफ्टी में अभी एक लॉट में 25 क्वांटिटी है। अगर आप 100 रुपए का कोई प्रीमियम खरीद लेंगे तो फिर आपको 2500 का जो है आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। वहीं अगर आप 200 का ले लेंगे तो 5000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो उस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के कोई भी लेवरेज नहीं है। आप जितने
जितने की खरीदारी करेंगे, जितने की ट्रेडिंग करेंगे, वो पैसा आपको देना होगा। हालाँकि इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग में 5-5 रुपए के प्रीमियम मिल जाते हैं, 1-1 रुपए के मिल जाते हैं और निफ्टी में 1 रुपए का प्रीमियम लेंगे तो कितना हुआ? 1 रुपए इंटू 25, 25 रुपए में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो ज़ीरो होने वाला है, आप सबको पता होगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। पूरा सीरीज़ है इसमें, आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। कुल मिला के अभी आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 25 रुपए का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जैसा मैंने अभी बताया कि लेवरेज मिलता है। लेवरेज की वजह से मैंने आपको ऊपर दिखाया कि कितना ज़्यादा मार्जिन में डिफरेंस आ जाता है। कहाँ अगर आप बिना लेवरेज के यूज़ करेंगे तो बिटकॉइन में 1 लॉट में ट्रेडिंग करने में आपको $90 लग रहा था, वहीं पे अगर आप लेवरेज ले लेंगे तो लेवरेज के अकॉर्डिंग वो कम होता जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि 25x तक का लेवरेज फेयर होता है, तो यहाँ पे आप एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ कैलकुलेटर में। अगर आप बिटकॉइन बिटकॉइन का जो 1 लॉट है वो 0.001 बिटकॉइन है 1 लॉट में। अगर आप मान लीजिए 90,000 पे ले रहे हैं, 25x का लेवरेज ले रहे हैं, तो केवल और केवल जो है आपको सॉरी मैं यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ। ये मेरे से थोड़ा-सा दूसरा टाइप हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेंगे तो केवल $3.6 के आसपास, मतलब ये आपका होता है कितना, $4 मान लीजिए, 4 में आप गुणा कर दीजिए, ₹320, ₹320 के आसपास आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग की ये बात करें, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप केवल ₹320 में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको इंडियन शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, अगर आप निफ्टी में भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए लग जाएगा। वहीं पे क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आप $3 या $4, ₹320 में भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यही एक रीज़न है कि इसीलिए जो है लोग आजकल क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मार्जिन कम है। मार्जिन के हिसाब से वॉलेटिलिटी और जो आप देखेंगे प्रॉफिट वगैरह वो भी ज़्यादा है। अभी आप लाइव ट्रेडिंग में देखिएगा कि दोनों मार्केट के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आता है। हालाँकि क्रिप्टो मार्केट में केवल बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 सबसे फेमस है वो बिटकॉइन और इथेरियम है, जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है, उसमें अगर आप एफ-एन-ओ कर रहे हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स कर रहे हैं, तो उसकी एक एक्सपायरी होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग की मंथली एक्सपायरी होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग की वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी आपको मिल जाएगी। अभी तो जो है मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली में केवल निफ्टी और सेंसेक्स 2 ही ऐसे हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है। वहीं पे अगर बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो इसमें आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली एक्सपायरी भी होती है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा हायर साइड में जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ आपका झुकाव बन रहा होगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़ी-सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बस क्रिप्टो ट्रेडिंग का यही एक मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है, क्योंकि वो हमारे इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, तो थोड़ा-सा तो कहीं न कहीं मन में संकोच रहता ही है। अब हम लोग दोनों मार्केट के मूवमेंट को कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाएँ कि दोनों मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से काम कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात की जाए, हमारे इंडियन शेयर मार्केट में जो एवरेज मूव आता है डेली, वो 0.50 से लेके 1% के आसपास का आता है। जिस दिन 1 से 1.5% का मूव आ जाता है, उस दिन हम लोग कहते हैं कि आज मार्केट काफ़ी अच्छा था, मार्केट वॉलेटाइल था। कई बार 2% भी आता है, 2.5% भी आता है, लेकिन जिस दिन 2% आ जाता है ना, उस दिन तो भाई वॉट लग जाती है। मतलब ये बहुत बड़ा, इंडियन शेयर मार्केट में 2% का मूव काफ़ी बड़ा माना जाता है। आप एवरेज मूव मान के चलिए 0.50 से 1% के बीच में रहता है। इसको अगर एक मतलब छोटा-सा अगर हम लोग ऐसे समझना चाहें, तो आपको अगर निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, तो आपको 80 पॉइंट का लगभग एसएल लेके चलना होगा और उसमें आप जो टारगेट लगा सकते हैं वो 120 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली अचीव हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसके ऊपर मार्केट चलता ही नहीं है या उस रेंज के नीचे मार्केट नहीं चलता है, ऐसा नहीं है, चलता है। एसएल और टारगेट हम लोग वो लेके चलते हैं जिसमें हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो इस हिसाब से आप 80 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट के टारगेट में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करेंगे। वहीं पे अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे, तो सेंसेक्स में आपको मिनिमम 150 पॉइंट के आसपास का जो एसएल लेके चलना होता है। टारगेट आपको मिनिमम जो है 250 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट के आसपास का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे।
वहीं पे अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में डेली 2 से 3% का मूव आता है। जहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में 2% का मूव आपको 1 साल में कभी एक बार देखने को मिल गया तो मिल गया। अभी हाल ही में जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे, उसके 2 दिन पहले फ्राइडे के दिन 1 मिनट में आपको डेट देख के बताती हूँ किस दिन आया था आपका दो निफ्टी में 2% का मूव आ गया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, 21 तारीख के दिन जो है ना 2% का मूव आ गया था। अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन आगे पीछे देख लीजिएगा आप। उस दिन 2% का मूव आया था। मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम बाद अगर ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन को छोड़ दें 4 जून वाला और 5 जून वाला ऐसे कुछ छोड़ दें आप, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट आते नहीं है। वही रिजल्ट के टाइम बहुत बड़ा न्यूज़ आ गया, तभी जो है इंडियन मार्केट में 2% के आसपास का मूव आता है, वरना नहीं आता है। क्रिप्टो मार्केट में डेली 2 से 3% का मूव आप देखेंगे, 5% का मूव भी नॉर्मल होता है और कभी-कभी तो आपको 10% का भी मूव क्रिप्टो में दिख जाएगा, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है ये। अगर देखिए ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नए लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नॉर्मल सी बात समझिए, इंडियन शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप हम लोग कहते हैं कि 1 से 2% अगर आप डेली अपने कैपिटल का निकाल रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की तो आप डेली आप 5 से 10% जो है आराम से क्रिप्टो ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल का निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं। तो इतना बड़ा मतलब यहाँ पे आपको 2% और यहाँ आपको मिनिमम 5%, यहाँ आपको मैक्सिमम 2% मिल रहा है और यहाँ मिनिमम 5% मिल रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा अंतर है मतलब ये यहाँ है और ये यहाँ है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट यस यहाँ पे डिस्क्लेमर ले लीजिए आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस है, प्रॉपर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन को तभी आप ये रिटर्न बना सकते हैं। वरना वहीं पे अगर आप लॉस की बात करें तो यहाँ जैसे 2% मिल रहा है तो जाएगा भी उसी हिसाब से और यहाँ जो आपको 10% मिल रहा है तो जाएगा भी उसी हिसाब से। यहाँ पे अगर आपका कैपिटल 1 हफ्ते में और 1 महीने में खाली हो रहा है ना तो यहाँ आपका ना 1 घंटे में पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। बाकी जब मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊँगी तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मूवमेंट में किस तरीके का जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट की अगर दोनों मार्केट में बात करें तो यहाँ आपको इंडियन शेयर मार्केट में 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर सकते हैं, आराम से मिल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपका 50-50 मान लीजिए 5 बार गलत है, 5 बार सही है तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाएँगे। अगर आप 1:2 फॉलो कर रहे हैं तो क्रिप्टो की बात करें तो 1:4 तक आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मतलब अगर आप 4 बार गलत हैं और 1 बार सही है तो भी दोनों बातें बराबर ही होती हैं। तो यहाँ 1:2 है, यहाँ 1:4 है और 1:4 होने की वजह से यहाँ रिस्क मैनेजमेंट टफ है। क्योंकि जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है ना, तो लॉस भी उसी हिसाब से फिर ज़्यादा ही दिखने वाला है। तो सिर्फ पॉज़िटिव्स को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि आपको ज़्यादा रिस्क कौन है। ये ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि कैपिटल 1-1 घंटे में भी साफ हो सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है इस मार्केट में। कहेंगे कि पूजा चलो ये सब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर मुझे दोनों मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो मुझे क्या-क्या किस मार्केट के लिए क्या-क्या सीखना होगा या किस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करनी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि दोनों मार्केट में जो भी चीज़ें हैं ना, वो कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। आपको दोनों मार्केट में जो है एक ही चीज़ सीखनी होगी, वो है कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, पिवट पॉइंट्स हो गए, जो कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इंडिकेटर्स हो गए, उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपकी साइकोलॉजी हो गई। ये जो भी चीज़ें हैं, जो आप इंडियन मार्केट के लिए सीखते हैं, वो क्रिप्टो मार्केट में भी काम करता है। फ़र्क बस इतना होता है कि मूवमेंट का फ़र्क होता है, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है और इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। बाकी जो भी है दोनों में बिल्कुल सेम काम करता है, इंडिकेटर दोनों में सेम काम करता है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न सब कुछ सेम है। आप एक बार सीखेंगे और दोनों मार्केट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस दोनों मार्केट का नेचर अलग-अलग है, जो आप समय के साथ-साथ एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपने आप ही सीख जाएँगे। बस आप ये याद रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन दोनों को आप एकदम अच्छे से सीखेंगे तो दोनों मार्केट के एक्सपर्ट आप बन जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट में ना आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आराम से काम कर लेंगे। कई लोग स्कैल्प करते हैं, 1 मिनट में प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ 1 मिनट में जाएँगे ना काम करने क्रिप्टो में, तो 1 मिनट में क्रिप्टो लात मार के निकालने वाला है। मैं मतलब सही बोल रही हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम क्या 5 मिनट भी आप यहाँ पे मत सोचिएगा कि आप यहाँ काम करेंगे, नहीं काम कर पाएँगे। 1-1 मिनट में प्राइस 500-500, 600-600 पॉइंट मूव करती है, जो कि आप 1 मिनट में अगर आप काम करने का सोचेंगे तो फिर पूरा पक्का है कि आपका जो कैपिटल है वो ज़ीरो होगा। देखिए अगर आपको वाक़ई में प्रॉफिट निकालना है और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे जो आइडियल टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का होता है, वो चाहे इंडियन मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो। आपको मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो काम करना चाहिए। यहाँ पे भी इंडियन शेयर मार्केट में भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा काम करता है और क्रिप्टो मार्केट में भी 15 मिनट ठीक-ठाक काम करता है। आप ये मान के चलिए
कि इंडियन शेयर मार्केट में जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो हमारे क्रिप्टो मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे एवरेज की बात की जाए, तो आपको इंडियन मार्केट में आप आराम से 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट पे काम कर सकते हैं। स्कैल्प की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएँगी, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर क्रिप्टो में अगर आपको काम करके प्रॉफिट कमाना है, तो मिनिमम 15 मिनट पे काम करना होगा और मैक्सिमम आपको 1 घंटे या फिर 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। इंडियन शेयर मार्केट में काम कीजिए या फिर क्रिप्टो में, मार्केट में काम करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है और ये पेशेंस लोगों में समय के साथ आता है। जो भी नए लोग हैं, वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो इम्पेशेंस होते हैं, उनको तुरंत पैसा चाहिए होता है, बस इसीलिए वो लॉस करते हैं, वरना नॉलेज किसी के पास भी कम नहीं है। जैसे-जैसे समय बीतता है, आप पेशेंट होते जाते हैं, आप पूरे सिचुएशंस को समझते हैं, पेशेंस आता रहता है, फिर आप धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल बनते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, क्विक मनी का यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है, चाहे इंडियन मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो। चलिए अब हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं और दोनों के मार्केट के डिफरेंस को समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मेरा ऑलरेडी एक पोजीशन चल रहा है, जिसमें मुझे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 11% लगभग 11% के आसपास का मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को ही दिखाने के लिए ट्रेड लिया था। इसमें मेरा जो है ना केवल $3 लगा हुआ है। $3 का मतलब हो गया ₹240 लगा हुआ है। ₹240 का कैपिटल में मुझे 11% का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब लगभग $1 का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ₹80 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, चलिए ठीक है ₹70 मान लीजिए, अभी थोड़ा-सा ऊपर भी था, ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मतलब ₹240 का लगा के मुझे ₹70 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, जो आप परसेंट में तो देख ही पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 11.55 का जो है 12% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाया हुआ है। यहाँ पे बड़े आराम से दिख जाता है। देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री है, आप देख रहे हैं $0.90 का चल रहा है। आप जितना लगाएंगे उसी हिसाब से तो प्रॉफिट होगा ना। और यहाँ पे ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एसएल लिखा हुआ है, यहाँ एसएल लगाया हुआ है मैंने। और अगर टारगेट मैं दिखाऊं तो टारगेट मैंने कहाँ लगाया है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एसएल लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने एंट्री की है और अभी तो प्रॉफिट में ही चल रहा है। अगर मेरा टारगेट यहाँ पे हिट होता है तो मुझे लगभग जो है 26% के आसपास का मेरा प्रॉफिट होने वाला है। 26 टू 30% के आसपास का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा इसका चार्ट है, आप देख ही रहे हैं, यहाँ सिस्टम पे भी देख रहे हैं, अभी भी मेरा जो है चल ही रहा है, अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है। या तो टारगेट हिट होगा या तो एसएल हिट होगा, दोनों तरफ लगा हुआ है। अभी मैं देखिए अपने एसएल को ना एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, अब देखिए मेरी एंट्री जो है ये ब्लू लाइन वाली एंट्री है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आती है तो आप देखिए मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगी, मैं लॉस में नहीं निकलूंगी, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा दिया है। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ ही है और अगर ये वाला टारगेट मेरा आ जाता है तो मुझे लगभग जैसे मैंने बताया 26 टू 30% के आसपास का इसमें मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि काफी इजी टारगेट है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर से हूँ और बिल्कुल मतलब मैंने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। बस इसमें क्या है, टाइम फ्रेम आपको लंबा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट काफी जल्दी-जल्दी आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाया है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि मिनिमम 15 मिनट तो आपको यूज़ करना ही होगा। तो बाकी अब इसमें टारगेट आएगा या लॉस आएगा, बाकी तो आप देख ही रहे हैं ना, ऑलरेडी तो प्रॉफिट चल ही रहा है। टारगेट आएगा तो टारगेट हिट होगा, अगर एसएल आया तब भी मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगी, क्योंकि मैंने एसएल को ट्रेल करा दिया है। तो दोनों साइड से ही कहीं भी मार्केट जाए, अब मैं प्रॉफिट में ही निकलने वाली हूँ। बाकी मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के चार्जेस में एक बात बताना वहाँ पे भूल गई थी। यहाँ पे जो आपका डेल्टा इंडिया है, उसमें टेकर और मेकर 2 टाइप के चार्जेस लगते हैं। मैंने आपको बस ऐसे ही ₹8 के आसपास बता दिया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसको बता देती हूँ अभी कि टेकर और मेकर 2 टाइप के होते हैं। मतलब इसको आप इंडियन मार्केट के लैंग्वेज में लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर बोल सकते हैं। अगर आप मार्केट ऑर्डर में कोई भी चीज़ परचेज़ या सेल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो थोड़ा कम चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। अगर डिमांड होगी तो मैं ज़रूर क्रिप्टो मार्केट का एक पूरा अलग से वीडियो बना दूँगी। बाकी अगर आप कहेंगे कि चलो ये तो अभी आपका चल रहा है, लेकिन क्या आपने कोई प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं? तो मैंने आज ही एक प्रॉफिट बुक किया है, आप टुडे चेंजेस में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ₹72 का जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी
₹81 का प्रॉफिट टोटल अनरियलाइज्ड दिख रहा है ₹81 का, और जो मैंने बुक किया है वो ₹72 बुक किया है। चूँकि ये मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रही थी, तो इसमें मैंने केवल 300 के आस-पास जो है केवल 300 के आस-पास का ही कैपिटल लगाया है। 300 लगा के ₹72 निकालना मतलब काफ़ी अच्छा है, इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। तो आप भी ऐसे केवल अगर आपको सीखना है, वाक़ई में अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसे करके क्रिप्टो मार्केट में 300-400 रुपए लगा के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ₹70 भी बन जाता है तो कुछ बन ही गया, और ज़ीरो भी होता है तो फिर 5000 वहाँ ज़ीरो करना पड़ेगा इंडियन मार्केट में। यहाँ आप 70 300-400 रुपए ज़ीरो करके भी सीख लेंगे। तो सीखना अगर आपको है, पर्पज़ आपका सीखना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो मैं कहूँगी कि आप क्रिप्टो मार्केट में सीख सकते हैं। रीज़न छोटा-सा है क्योंकि कैपिटल काफ़ी छोटा है, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा। अगर पर्पज़ सीखना है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। यहाँ पे छोटा कैपिटल लगा के आप सीखेंगे, जो कि ज़ीरो होगा तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आपको सीखना है, तो मिनिमम तो आपको भाई 5000 देना पड़ेगा। फिर वो 5000 ज़ीरो करना और यहाँ 500 ज़ीरो करना। आप वहाँ एक बार में 5000 ज़ीरो करेंगे, यहाँ आप 10 बार सीखेंगे 5000 ज़ीरो करके, तो बस यही डिफरेंस है। तो चलिए अब हम लोग ज़रा अपने इंडियन शेयर मार्केट में भी लाइव ट्रेडिंग करके मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, संडे का दिन है, 1 दिसंबर है, लेकिन मैंने ट्रेड जो है आज तो हमारा इंडियन मार्केट ओपन नहीं रहता है, तो मैंने फ्राइडे को ही ट्रेड किया था। तो उसको मैंने जो है रिकॉर्ड करके रख लिया था, तो आइए देखते हैं कि उसमें कैसे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। इंडियन शेयर मार्केट में मैंने कॉल की तरफ एंट्री कर लिया है, आईटीएम में मैंने एंट्री किया है, 295 के आसपास एंट्री है मेरा, मैंने 260 पे स्टॉप लॉस लगाया है और टारगेट मेरा 360-62 के आसपास रहेगा। 50-60 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। मैं यहाँ पे एसएल की एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, जिससे पता चले कि एसएल आ गया या नहीं आ गया। टाइम हो रहा है अभी 9:49, तो अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है आगे। अभी फिर टाइम हो गया है 9:57 और मार्केट तो ठीक ही चल रहा है, अभी वहीं घूम रहा है जहाँ पे एंट्री किया है। 10-12 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो अभी देखते हैं कब तक टारगेट आता है या एसएल आता है, अभी देखना होगा। तो फ्रेंड्स अभी 10:10 हो रहे हैं और इसका जो कॉल का प्रीमियम है वो गिर रहा है, लेकिन अभी एसएल के आसपास नहीं आया है। एसएल हिट नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेड में हम लोग हैं। तो देखते हैं एसएल हिट होता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो अभी 10:25 हो चुके हैं और यहाँ पे पुट का प्रीमियम घटने लगा है, मतलब कॉल के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा जो है फिर से हम लोग जहाँ से एंट्री किए थे उसके आसपास आ गया है। अगर 362 या 360 पे आएगा तभी हम लोग एग्जिट करेंगे, अदरवाइज एसएल होगा तब एग्जिट करेंगे। तो 10:35 तो बच चुके हैं और आप देख रहे हैं हम लोग ठीक ठाक प्रॉफिट में आ चुके हैं। 350 के आसपास का प्रीमियम अभी चल रहा है और हम लोग काफी प्रॉफिट में है। अभी अगर एसएल मार्केट रिवर्स भी होती है तो हम लोग ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, और हम लोग लॉस में तो नहीं निकलने वाले हैं। अब बस 5-6 पॉइंट अगर ऊपर और जाता है तो 360 के आसपास में मैं इससे एग्जिट होने वाली हूँ। मैं अपना ऑर्डर मॉडिफाई करती हूँ। मैं पहले तो इसके एसएल को मॉडिफाई करती हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मॉडिफाई करूंगी और फिर जाके टारगेट को मॉडिफाई करने वाली हूँ। तो देखिए 357-58 चल ही रहा है, 10:37 के आसपास हो रहे हैं और मैं इसको जो है ना 362 पे इसका टारगेट लगा देती हूँ। अगर आता है तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगी। अभी हमारा टारगेट आ चुका है और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। तो आप देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया था और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है 4,622 रुपए का, जिसमें चार्जेस कटे हैं 122 के, और जो नेट प्रॉफिट हुआ है एसटीटी वगैरह काट के 4,556 रुपए का। तो आपने देखा था कि मैंने इसमें एंट्री किया था, क्योंकि मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं बैक डेट पे आके आपको पीएनएल दिखा रही हूँ कि उस समय पे इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था। तो आप ऐसे करके इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप सही एसएल और सही टारगेट के साथ काम करेंगे, एसएल को ट्रेल कराएंगे, तो बिल्कुल आपका अगर एसएल हिट भी हो रहा है तब भी आप प्रॉफिटेबल बन के निकल सकते हैं। इन शॉर्ट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपको ओटीएम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है ओटीएम जीरो होने वाला है। ओटीएम का अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रीमियम दे के भी खरीद रहे हैं, ₹50 भी अगर आप दे रहे हैं, तो निफ्टी में भी अगर आपको बात की जाए तो 50 7,500 रुपए के आसपास आपको देना होगा। चलिए आप मिनिमम 5,000 भी मान लीजिए, 5,000 भी निफ्टी में लगा रहे हैं तो आपको पता है एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएगी। जब आप सीखते हैं तो आपका पैसा जीरो होता ही है, तो वहां आपको 5,000 रुपए गंवाने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कीजिए सीखने के पर्पज से। अगर पर्पज आपका सीखना है तो आप क्रिप्टो में सीख सकते हैं। यहाँ पे आपका 300-400 रुपए में आप आराम
आराम से फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे, और फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, सीखने को मिलेगा, और कैपिटल जीरो हुआ तो कोई बात नहीं। तो हर तरीके से अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाके सीखिए। वहाँ वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है, तो वहां पे जब आप सीख के इंडियन मार्केट में आएंगे, काफी ज्यादा रिलैक्स और रिलायबल फील होने वाला है। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आप थोड़ा 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन अभी आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्लीज गलती से भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने मत जाइएगा, क्योंकि अभी आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल होगा। क्योंकि जाहिर सी रीजन है, अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं है तो साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब अभी आप उतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है या फिर अपने इमोशंस को उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ही आप अभी जो है लॉस कर रहे हैं। तो वही चीज आप जो है क्रिप्टो में लेके जाएंगे तो वहां बड़ा पैसा लॉस होगा, जैसे वहां बड़ा पैसा मिल रहा है, लॉस भी वहां बड़ा पैसा हो जाएगा। तो आप क्रिप्टो में मत जाइएगा, आप इंडियन मार्केट में ही खुद को ट्रेन कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, फिर जो है आप क्रिप्टो के बारे में सोचिएगा। कम से कम वहां आपको इंडियन मार्केट में आपका कैपिटल जीरो होने में 1 महीना लगेगा, 10 दिन लगेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। क्रिप्टो में जाएंगे 1 घंटे में आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, क्या मतलब बनता है? वहां जाएंगे लिवरेज लेंगे, वो लिवरेज लेंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा तो आप बार बार ऐसे हिट होंगे, पैसा आपका अल्टीमेटली जीरो होगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अभी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आई सजेस्ट आप इंडियन मार्केट में ही अभी काम करिए। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो पहले आप लॉस में थे लेकिन आपने लॉस रिकवरी कर लिया है, जैसे कि मैं हूं, मैं भी पहले लॉस में थी, मैंने लॉस रिकवरी कर लिया है, आप माई ट्रेडिंग जर्नी देख सकते हैं अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप जहां चाहे वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप थोड़ा क्रिप्टो का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थोड़ा पैसा कम लगता है यहाँ क्रिप्टो में तो क्रिप्टो में पैसा लगाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। बाकी तो आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, मतलब आपको अब जो है पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तभी आप अपने लॉस को रिकवरी करके प्रॉफिटेबल बने हैं। तो ये फिर आपके ऊपर है, आप दोनों मार्केट में से किसी में भी काम कर सकते हैं या फिर मेरी तरह दोनों मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये शेयर मार्केट और क्रिप्टो के बीच का कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है काफी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।